इस वीडियो में बात किया जाएगा। देखिए गाइस, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बहुत सारे दर्द का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर अगर बात किया जाए दर्द की, तो बहुत सारे, जैसे कि हमारे कहने का मतलब है कि पेट के हिस्से में दर्द होता है, कमर के हिस्से में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, तो सर में दर्द होता है। इस तरह के दर्द बहुत सारे प्रेगनेंसी के अंदर हमें सफ़र करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मेरी एक सब्सक्राइबर है, वो उनका हाईली रिक्वेस्ट आ रहा है इस वीडियो पे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि प्रेग्नेंट लेडी के कमर के हिस्सों में दर्द होना, कूल्हे में दर्द होना, ये किस तरह का दर्द होता है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं घरेलू नुस्खे से। ये जो दर्द होता है वो किस चीज़ का संकेत देता है? क्या ये नॉर्मल डिलीवरी का संकेत देता है? ओवरऑल इस दर्द के बारे में हम साइंटिफिक रीज़न को भी जानेंगे। मैं कुछ, मेरी सब्सक्राइबर ने क्या एक्सपीरियंस किया उस बारे में चर्चा करूँगी, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊँगी, और इस दर्द से बिल्कुल आराम आपको कैसे मिलने वाला है वो भी बात किया जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ श्वेता और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। अगर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब यहाँ पे हम दर्द की बात करते हैं। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा पड़ाव होता है, 1 से लेकर 9 महीने के बीच में सभी को दर्द होता है। अगर बात किया जाए तो किसी ने, जैसे मेरी सब्सक्राइबर ने बताया अपने कमर में के हिस्से में बहुत दर्द, कूल्हे में बहुत दर्द की बात बताई, तो उनको इस हिस्से में ज़्यादा दर्द हो रही होगी। लेकिन वही मेरी कुछ सब्सक्राइबर है, किसी किसी को पेट के नाभि के निचले हिस्से में पूरी प्रेगनेंसी दर्द रहता है, किसी किसी को कमर के हिस्से में रहता है। जैसे मैं मेरी बात बताऊँ तो मेरे समय में भी सेम सिचुएशन थी। कमर के हिस्से में मुझे पहले महीने से ही दर्द स्टार्ट हुआ था। मेरी कुछ सब्सक्राइबर ने ये कन्फर्मेशन दी, जैसे जैसे यूरिन पास करती हैं वहाँ भी उनको पहले महीने से दर्द था। तो दर्द जो है वो किसी किसी को किसी एक बॉडी पार्ट में कंटिन्यू होता है। और ये दर्द कैसे ठीक होगा? अगर इसकी बात किया जाए पूरी तरीके से 100% सही करने का, तो वो तो तभी ठीक होगा जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी के बाद विश्वास कीजिए, एक भी दर्द आपके पास नहीं रहता। जितने भी दर्द, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी प्रेगनेंसी के अंदर होती हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद वैसे भी आपको बहुत सारा काम पड़ने वाला है, बच्चे को संभालना है, इसलिए आपको अपना शरीर में कोई भी दर्द होता नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कारण क्या है कमर के हिस्से में दर्द होने की, कूल्हे में दर्द होने की। अगर कारण की बात किया जाए तो देखिएगा, ये बहुत ही सिंपल और सटीक कारण है। मेरे कहने का मतलब, हमारा वेट बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, हमारा जो शरीर होता है वो भी चेंज हो जाता है। हमें कोई भी देखकर कब बताता है कि आप प्रेग्नेंट है? जब आपका पेट निकलना स्टार्ट होता है। और पेट कब निकलता है? ये चौथे और 5वें महीने से ओवरऑल निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपका पेट निकलता है उस समय ही एक, कह सकते हैं कि एक ट्रिगर ऑन हो जाता है आपके वेट पुट ऑन का। तो इस समय से ही आपका वेट जो होता है वो बढ़ने लगता है, और उस समय से ही आपके पेट का आकार ऐसे निकल जाता है। इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि पेट का आकार जब निकलने लगता है तो एक प्रेग्नेंट महिला के बॉडी का शेप कैसा हो जाता है। आप ऐसे हमेशा स्ट्रेट रहते हो कब? जब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हो। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर आप ऐसे बेंड हो जाते हो, पेट का हिस्सा जो होता है ना वो बाहर आ जाता है, और रीढ़ की जो हड्डियां होती है वो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। और जब भी रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होती है, इस कारण से आपको कूल्हे में भी दर्द की समस्या होती है। इस कारण से पैरों की जो नसें होती है, कोई ना कोई नसें दब जाती है, तो डायरेक्ट पैरों में भी दर्द की समस्या, इस तरह की चीज़ें होने लगती है। कब होती है? जब आपके रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, आप अपने शरीर को बैलेंस वे में नहीं कर पाते हो, और अपने शरीर को बैलेंस करने के लिए आप पेट को आगे निकालते हो और कमर को इस तरीके से आप पकड़ते हो। तो ये तो होती है आपकी एक्टिविटी। अगर आप इस तरीके से खुद को बैलेंस कर रही हैं तो नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो सभी अपने शरीर को इसी तरीके से बैलेंस करती हैं। तो ये बैलेंस करने का तरीका द बेस्ट है। क्योंकि एक बात किया जाए, ग्रेविटेशन की बात करेंगे यहाँ, तो एक प्रेग्नेंट महिला के ऊपर भी ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो भी ठीक से नहीं लगता है, उसे भी लगने में प्रॉब्लम होती है। तब जाकर आप अपने शरीर को बेंड करते हो, तब जाके आप खुद को बैलेंस करते हो। तो इसी चक्कर में आपके कमर के दर्द होने लगते हैं, और कहने का मतलब कूल्हों में दर्द होने लगता है। बस सिर्फ यही चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो हमारी एक कुछ अपनी एक्टिविटियाँ, जैसे कि चलते टाइम हम तेज़ी से चल लेते हैं, सोते टाइम हम किसी एक बॉडी पार्ट के साइड, या तो लेफ्ट या तो राइट साइड ज़्यादा भार दे देते हैं, या फिर जब हम कुर्सियों पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपने पैरों को नॉर्मल अगर आप बैठ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन कई बार हम क्रॉस लेग बैठ जाते हैं।
तो क्रॉस लेग बैठना और सीधा बैठना, हमेशा सीधा बैठा जाता है। कई बार जो महिलाएं होती हैं वो बात करती हैं तो ऐसे तो उनको सीधा बैठना होता है, बात करते करते ऐसे ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, चाहे उनकी प्रेगनेंसी का समय क्यों नहीं चल रहा है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अपनी प्रेगनेंसी के समय में सीधा बैठना है, सीधा उठना है और सीधे हल्का सा हाथों को बेड पे रखते हुए धीरे धीरे सोना है। तो ये आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। आई थिंक गाइज मैंने यहाँ इस वीडियो में सब कुछ डाउट को क्लियर कर दिया। और आपको थोड़ा सा आराम चाहिए तो बस आप अपने हस्बैंड को बोला कीजिए, वो आपको तेल मालिश करे आपके कमर के हिस्सों में, आपके कुल्हे वाले हिस्से में, पैरों में, जिससे आपको थोड़ा सा आराम मिलने वाला। आई थिंक गाइज यहाँ मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। अभी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकती हैं। मिलती हूँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।